हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रशांत निकम, योर मैथ्स एजुकेटर। इस चैनल पे बच्चों में क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब अभी जो क्लास 8 में है उनके लिए मैं कुछ आने वाले दिनों में नए नए वीडियोस लेके आऊंगा। लाइव क्लासेस भी होने वाले स्टार्ट अभी जल्द ही। लेकिन अगर बच्चों की डिमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ बच्चों क्लास 6 और क्लास 7 के बच्चों को भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 8 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देखिए, जब भी मैं किसी क्लास में पढ़ाता हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो बच्चों इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा आसान है मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, मतलब कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा कि भाई कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। राइट, चलिए तो बच्चे देखिए, मैं जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना, वो हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट पे आप फोकस कीजिए और सारे पॉइंट्स या रूल्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले करना क्या होता है, फोकस ऑन कंसेप्ट। सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों, कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। आपके कंसेप्ट एकदम पूरे क्लियर चाहिए, उसमें कुछ भी डाउट नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं तो आप पहले फोकस कीजिए कंसेप्ट क्लियरेंस पे। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये तो आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम काफी सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। राइट, मतलब हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, तो ये तो आपका प्रॉब्लम अब हम सॉल्व कर ही देंगे। चलो, फिर बाद में क्या करना है बच्चों, आपको रीड टेक्स्ट एंड गो थ्रू सॉल्व्ड एग्जांपल। तो बच्चों मुझे सच्ची सच्ची बताइए, ठीक है, टू बी फ्रैंक, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स के बुक में जो चैप्टर में टेक्स्ट दिया होता है ना, वो पढ़ते हैं और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी देखते हैं? ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे, मेरे हिसाब से हार्डली 1 to 5%। ठीक है, 95% बच्चे तो बस मैथमेटिक्स का बुक खोलते हैं और डायरेक्ट एक्सरसाइज को हाथ लगाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इस पे भी आपको ध्यान देना है। रीड टेक्स्ट केयरफुली एंड गो थ्रू सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए बच्चों, उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। इसको तो बच्चों कोई मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। राइट, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई चलो समझ में आ गया कंसेप्ट, हाँ मैं कर सकता हूँ, बस देखेंगे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस, हाँ यार मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है, जितनी चाहे उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यूज रेफरेंस बुक। देखिए बच्चों, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक कीजिए, सबसे पहले एनसीईआरटी। ठीक है, फिर अगर आपके स्कूल का कोई दूसरा बुक है तो उसमें से भी आप कर लीजिए। और फिर बच्चों जो इंपॉर्टेंट बुक्स है रेफरेंस बुक मैथमेटिक्स के, जैसे कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, वो भी आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्लियर ऑल योर डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स आएंगे ना, वो टाइम टू टाइम आपके एजुकेटर से आपको डाउट्स सारे क्लियर करने। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली कंसेप्चुअल डाउट्स, कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर योर प्रीवियस क्लास टॉपिक्स। बच्चों ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पता है क्या है आपको? कभी कभी क्या होता है, मैं जब देखता हूं ना कि मान लीजिए कोई क्लास 8 का बच्चा है, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि इसके इंटीजर्स वीक है। राइट, किसी को रैशनल नंबर में प्रॉब्लम आता है, क्यों? क्योंकि उसके इंटीजर्स वीक है या फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस पता नहीं है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है ना, ये हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको इंटीजर्स में प्रॉब्लम है, तो क्लास 6 का इंटीजर हम करेंगे, क्लास 7 का इंटीजर करेंगे, और फिर देखिए क्लास 8 का जो आपका प्रॉब्लम है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा आपके वीक पॉइंट्स क्या है, किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, और उसका जो बेस होगा प्रीवियस क्लासेस में, उसको वहां पे जाके हमें ठीक करना है। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट होगा सॉल्व प्रीवियस ईयर्स और सैंपल पेपर्स। ये भी बच्चों बहुत जरूरी है, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। नहीं तो एग्जाम में क्या होता है कि बाद में ऐसा हम बोलते हैं कि यार मतलब मुझे फुल मार्क्स आ सकते थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब मुझे सिर्फ 10-15 मिनट और मिलते ना, तो मैं पूरे मार्क लाता। लेकिन बच्चों आपके लिए कौन रुकने वाला है? कोई नहीं रुकेगा। ठीक है, तो टाइम पे आपने को स्ट्रिक्ट रहना है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें प्रीवियस जो भी क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे या सैंपल पेपर्स मिलेंगे ना, वो हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम। देखिए बच्चों, आपको करना क्या है पता है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो भी कंपलसरी क्वेश्चन है उतने ही सॉल्व करते हैं, और जो और में दिए होते हैं ना, वो छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम सारे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रीचेक योर आंसर्स बिफोर सबमिशन। यहां पे भी बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं। मतलब क्या है कि भाई इतने कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कुछ छोटी मोटी गलती अगर हमसे हो गई ना, तो हम उसको देखते नहीं है, अवॉइड कर लेते हैं और फटाक से आंसर शीट सबमिट कर देते हैं। राइट, कि जैसे मान लो आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, तो बच्चों
जैसे ही आपका राइटिंग पूरा हो गया है ना, पूरा पेपर आपको एक बार रीचेक करना है, राइट? सारी चीजें देखनी है, सब कुछ आपने ठीक किया। अगर कहीं पे गलती आपको मिलती है तो उसे सुधारना होगा, ठीक है? चलो, तो बच्चों, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए ना, तो बस आपको इंतजार करना है। हम 100% तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम चांसेस है आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है? तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्लीज आपके दोस्तों के साथ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है? और उन्हें भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी मतलब बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं आपके लिए, लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं और इस चैनल पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है, ठीक है? चलो बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।